एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 2। चलें स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टैबुलर फॉर्म। वो कह रहे जो भी आपको सेट्स दिएंगे इनको टैबुलर फॉर्म में लिखना है। देखिए एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n। वो कह रहा है एक्स यानी कि जो एलिमेंट आपने लेने हैं वो किसके इक्वल है 2n के, और जो ये जो n है ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। और आप लोग जानते हो कि नेचुरल नंबर इसका सेट कहाँ से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल n से डोनेट करते हैं। इसका जो सेट होता है वो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ। वो स्टार्ट होता है 1 2 3 4 एंड सोन, ये चलते जाते होते हैं नेचुरल नंबर। वो कह रहा है आपने हमें ऐसी टैबुलर फॉर्म देनी है जिसमें एक्स सच दैट एक्स किसके इक्वल है 2n के, और n कहाँ से बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सिर्फ जहाँ पे ये जो 2n है, ये देखिए ये 2n है। अब इस n की जगह यहाँ से हम अपना फर्स्ट एलिमेंट लेंगे नेचुरल नंबर का, जो कि क्या है 1। 2 1 जा 2, इसके बाद 2 लेंगे n की जगह तो 2 2 जा 4, फिर 3 लेंगे 2 3 जा 6, फिर 4 लेंगे 2 4 जा 8। तो यहाँ पे देखें आपके पास क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसकी टैबुलर की फॉर्म क्या आ रही है। अगर हमने 1 यहाँ पे पुट किया तो आपके पास वैल्यू कितनी आई है 2, 2 पुट किया तो 4 6 8, ये सारे आगे से नंबर चलते जाएंगे। ये थी हमारी इस सेट की टैबुलर फॉर्म। और ये देखें ये 2 4 6 ये क्या बन रही है, इवन नंबर्स का सेट बन रहा है आपके पास। आगे देखें, आगे है आप लोगों के पास x सच दैट x इज इक्वल टू m प्लस 1 और m बिलोंग्स टू n। x सच दैट x कहाँ से ले रहा है 2m प्लस 1 और m बिलोंग्स टू n। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पे जो m है वहाँ पे कहाँ से नंबर लेने हैं, नेचुरल नंबर से, नेचुरल सेट से नंबर लेने हैं। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले आपके पास है 2m प्लस 1, ठीक हो गया। आगे n इज इक्वल टू कहाँ से लेंगे, नेचुरल नंबर का सेट क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन चलते जाते होते हैं। तो अब इस m की जगह हम लोगों ने यहाँ पे क्या रखना है, पहले 1 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 आ गया आपका, ठीक हो गया। अब आगे देखें, जब हमने यहाँ पे 1 पुट किया है तो अब हम m की जगह हम क्या पुट करेंगे 2 2 2 जा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। आगे आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी टैबुलर फॉर्म क्या बन रही है, जब हमने 1 पुट किया m की जगह तो आपका क्या आंसर आया है 3, इसके बाद 5 7 देन 9 एंड सो ऑन। ये सेट आपके पास इस सेट की टैबुलर फॉर्म बनती है। अब आगे देखिए क्वेश्चन में x सच दैट x इज इक्वल टू 11 एंड n बिलोंग्स टू होल नंबर। और ये n आपने कहाँ से लेना, होल नंबर से। इससे पहले तो सेट ऑफ होल नंबर लिख ले, क्या आता है सेट ऑफ 0 1 2 3 सो ऑन, ये चलते जाते होते हैं। और n लेस देन 11 से क्या लेने लेस देन, तो जरा यहाँ पे देखें 4 5 6 7 8 9 10, जो हमने होल नंबर के जो लेने हैं एलिमेंट्स वो हमने 0 से लेके कहाँ तक लेने हैं 10 तक, क्योंकि उसने खुद ही कहा है n लेस देन 11 यानी कि 11 से छोटे। अब जब 11 से छोटे नंबर आएंगे तो वो 10 तक बनेंगे। तो चलो सबसे पहले इसमें 0 पुट करते हैं। 11 है, n की जगह यहाँ पे सबसे पहले 0 पुट करें तो 0 मल्टीप्लाई बाय 11 0 हो जाएगा। जब यहाँ पे हम 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1, जब हम लोगों ने यहाँ पे 1 रखा तो 11 1 जा 11, जब हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो 11 2 जा 22, 3 रखेंगे तो 11 3 जा 33 44 55 66 77 88 99 एंड 110। ये हमारी इस सेट की क्या बनती है टैबुलर फॉर्म। देखें 11n x सच दैट x इज इक्वल टू 11, ये एलिमेंट्स है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है 11n। और ये जो n है ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, w से, होल नंबर से कर रहा है। और n लेस देन 11 यानी कि जो हमने
ये नंबर लेने हैं होल नंबर से, वो लेस 11 से कम लेने हैं। और यहाँ पे हमने 1 बाय 1 उनको पुट करते जाना, तो जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो आपका क्या बनता जाएगा, इसका टेबुलर फॉर्म बनती जाएगी इस सेट की। अब आगे है x such that x is equal to even number and 4 less than is equal to x less than and equal c। वो कह रहा है x such that x belong to के जो भी एलिमेंट आपके पास आएंगे वो इवन नंबर होने चाहिए, एंड और 4 लेस देन x, यानी कि एंड x लेस देन 6, 4 से बड़ा और 6 से छोटा, 4 से बड़ा और 6 से छोटा नंबर 4 और 6 के दरमियान तो बेटा एक 5 ही आता है। क्या आता है? एक 5। लेकिन अगर देखा जाए तो 5 आपके पास इवन तो नंबर नहीं है, 5 आपके पास क्या है? ऑड नंबर। तो लेकिन उसने हमें क्या कहा था, आपको क्या लेने हैं? इवन नंबर। तो अगर यहाँ पे इवन नंबर नहीं आ रहा तो यहाँ पे फिर क्या आएगा सेट में? एम्प्टी सेट आ जाएगा, ये खाली आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई नंबर ही नहीं आ रहा, जो नंबर आ रहा है वो ऑड आ रहा है, लेकिन उसने हमसे पूछा हुआ इवन, तो एम्प्टी आ जाएगा। बेशक आप ये एम्प्टी लिखते हैं, ये ब्रैकेट्स ना भी लगाएं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, x such that x belongs to O, यानी कि ऑड नंबर 5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 7। चले अब हमें यहाँ पे वो कह रहा है एलिमेंट्स जो आपने लेने हैं वो सेट ऑफ ऑड नंबर से लेने हैं, लेकिन जो x है वो बड़ा हो, वो 5 के बराबर हो या 5 से बड़ा और 7 से क्या हो? छोटा। तो यहाँ पे देखिए ज़रा 5 और 6 के दरमियान कौन सा नंबर आ रहा है? एक 6 आ रहा है। 5 और 7 के दरमियान कौन सा नंबर आ रहा है? 6। वो कह रहा है आपने ऑड नंबर लेने हैं, इवन नहीं लेने। लेकिन यहाँ पे 6 देखा जाए तो 6 यहाँ पे क्या है? इवन नंबर है। तो यानी कि इस सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा फिर ऑड का। तो इस अगर नहीं आ रहा तो हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे क्या आएगा? एम्प्टी आएगा। चलिए आगे देखिए, x such that x belongs to Q और x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखिए वो कह रहा है x सच डेट के जो एलिमेंट आपने लेने हैं वो एलिमेंट कहाँ से लेनी है? रैशनल नंबर से लेने हैं। और x स्क्वायर किसके इक्वल है? 2 के। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अगर हम दोनों साइडों पे इसका स्क्वायर रूट लें तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, तो आ जाएगा सिंपल x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर रूट 2 आ गया है और स्क्वायर रूट 2 रैशनल नंबर नहीं है आपका बेटा, इरैशनल नंबर। आप लोगों ने डिफाइन पढ़ी हुई है रैशनल की, तो वहाँ पे आपको बड़े अच्छे से पता चल जाएगा कि स्क्वायर रूट 2 रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। ये बेटा जी इरैशनल नंबर है। तो वो तो कह रहा था आपका जो एलिमेंट आएगा वो रैशनल नंबर में से आएगा, ये तो इरैशनल है, यानी कि इस सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं आ गया आपके पास। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? वो टैबुलर फॉर्म में एम्प्टी आ जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 7th पार्ट है, x सच डेट x इज इक्वल टू रैशनल नंबर एंड x इज इक्वल टू -x। वो कह रहे सेट के एलिमेंट आपने इस तरीके से लेने हैं कि x आपका किसके इक्वल है? -x के। तो ज़रा यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा सेट आएगा? अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो 0 इज इक्वल टू -0 ये आएगा। और अगर 1 रखें तो 1, ये भी रैशनल। वो कह रहा है आपने जो भी एलिमेंट लेने हैं वो रैशनल नंबर से लेने हैं। तो इसका आंसर बेटा आप लोगों के पास आएगा, इसका आंसर आप लोगों के पास जो बनता है वो बनता है आप लोगों का O 0। कि यानी कि अगर हम 0 को 0 के इक्वल रखें देन आपका जो आंसर आएगा या जो रैशनल नंबर में जो आपका एलिमेंट आता है वो 0 है। क्योंकि यहाँ पे देखें अगर हम यहाँ पे 1 रखें, 1 इज इक्वल टू -1, ये तो कभी इक्वल नहीं होगा। और ना ये देखो ये नीचे 1 आ गया, ये बन गया रैशनल नंबर, P ओवर Q की फॉर्म बन गई। क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ये 0 क्या होता है? ये न्यूट्रल नंबर होता है। तो 0 के साथ प्लस या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 को। तो 0 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे देखें 1 इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये रैशनल नंबर है ही नहीं है, वो तो बात की बात है। लेकिन 1 कभी भी -1 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आपका जो टेबुलर फॉर्म में जो एलिमेंट आ रहा है वो आपका क्या आएगा? 0 आएगा। आगे है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x डज नॉट बिलोंग टू r प्राइम। यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो कह रहा है कि जो आपका जो सेट है वो रियल नंबर है और जो x है वो आपने कहाँ से नहीं लेना? इरैशनल नंबर से नहीं लेना। तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि जो रियल नंबर होते हैं वो
देखिए जो रियल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल का यूनियन होते हैं। अब वो खुद कह रहा है कि जो एक्स जो एलिमेंट लेने हैं वो आपने कहाँ से लेने हैं, रियल नंबर से, एंड एक्स डज नॉट इक्वल टू क्यू इरेशनल नंबर के, कि एक्स जो एलिमेंट आ रहा है वो रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर में से नहीं आ रहा, तो रह क्या गया आपका रैशनल नंबर, यानी कि इसके फिर टैबुलर फॉर्म में क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा। ये है इसका आंसर, टैबुलर फॉर्म इसकी। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ यू इज इक्वल टू, आपको एक यूनिवर्सल सेट दे दिया 1 से लेकर 10 तक, एक ए सेट दे दिया जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8 10, और बी में दे दिया 1 2 3 4 5, एंड सी में दे दिया 1 3 5 7 9। वो कह रहा है लिस्ट द एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, कि आप लोगों ने इनके एलिमेंट्स बताने हैं जो भी आपको सेट दिया गया। सबसे पहले जो उसने आपको ए पार्ट ए में दिया है वो उसने आपसे पूछा है ए कम्प्लीमेंट, और ए कम्प्लीमेंट कैसे निकलता है आप लोगों को बच्चा पता है। ए एलिमेंट आप लोगों के पास आएगा जब आप यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का आप लोगों ने कम्प्लीमेंट लेना उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ये करते हैं। अब देखें यू है आपके पास, यू में क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है आपके पास। अब इसमें से हमने माइनस किसको करना है, सेट ए को। सेट ए में है 2 4 6 8 10, या हो गया एक कम्प्लीमेंट। अब एक कम्प्लीमेंट लिखना है, देखिए यहाँ पे 1 है, 1 वहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे भी है वहाँ पे भी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब 3 आ जाएगा, 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। देखिए 6 दोनों में है, दोनों में साइडों पे ये नहीं लिखे जाएगा, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 7। अब 8 है दोनों में वो कैंसिल हो जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 है दोनों में वो कैंसिल हो जाएगा, तो आगे ये आ गया आपका ए कम्प्लीमेंट। अब हम लोगों ने चलना है बी कम्प्लीमेंट। जैसे हम लोग ने ए कम्प्लीमेंट निकाला है वैसे हम लोगों ने क्या निकालना है, बी कम्प्लीमेंट, यानी कि यू माइनस बी। अब देखें यू में तो आपके एलिमेंट आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस बी एलिमेंट देखें 1 2 3 4 5। अब यू में से हमने किसको माइनस करना है, बी को। 1 1 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, 3 3 से कैंसिल हो गया, 4 4 से कैंसिल हो गया, 5 5 से कैंसिल हो गया। तो बाकी जो एलिमेंट यू सेट में बचेंगे वो आपके बी कॉम्प्लीमेंट में आती रह क्या गया आपका 6 7 8 9 10, ये आपका एलिमेंट रह गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें चाहिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो सबसे पहले ए सेट के एलिमेंट लिखते हैं, वो आ जाएंगे 2 4 6 8 10। यूनियन बी सेट के एलिमेंट 1 2 3 4 5। अब इन लोगों को यूनियन लेना है। यूनियन में क्या किया जाता है, दोनों साइड्स के एलिमेंट होते हैं उनको कंबाइन करके एक सेट में लिखा जाता है, वो जो सेट बनता है वो आपका यूनियन होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है 2 आ जाएगा। अब देखिए 1 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, तो हमने तो कंबाइन करना दोनों साइड्स के एलिमेंट को, तो 1 भी आ जाएगा। इसी तरीके से फिर आपका 3 4 5 6 आ जाएगा। अब आगे देखें, अब यहाँ पे 7 नहीं है आपका, ना 7 यहाँ पे आ रहा है ना 7, तो 7 नहीं आएगा। फिर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और इसके बाद फिर आपका एक 10 सा एलिमेंट आ रहा है, इसमें तो 10 आ लेगा। ये आ जाएंगे आपका ए यूनियन बी। 1 2 3 4 5 6 8 10। देखिए इस सेट में 1 आ गया, 2 है, देखिए 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट है, इसमें सारे आ गए। इसमें देखिए 2 आया, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, 2 इसमें ऑलरेडी है, 4 है वो भी है, 6 है वो भी है, 8 आ गया और 10 आ गया। ये दोनों साइड्स के तमाम एलिमेंट इसके अंदर आ गए। ये आपका आ गया ए यूनियन बी। अब हम लोगों ने चलना है इसके दूसरे फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में वो कह रहा है आप लोगों ने निकाल के देना है ए माइनस बी। तो ज़रा यहाँ पे देखिए ए माइनस बी। सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट लिखिए। सेट ए के एलिमेंट आप लोगों के पास क्या है, सेट जो ए के एलिमेंट है वो आपके पास है 2 4 6 8 10। चले, और बी के एलिमेंट आपके पास है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखिए ए माइनस बी, जब भी आप किसी सेट में किसी फर्स्ट सेट में से किसी दूसरे सेट को माइनस करते हैं तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि जो एलिमेंट कट हो जाए वो कट हो जाए, लेकिन लिखने आपने हमेशा फर्स्ट सेट के जो भी एलिमेंट बचते हैं वो लिखने होते हैं, ना कि सेकंड के। इसे हम कहते हैं ए डिफरेंस, यानी कि ए का डिफरेंस निकाल रहे हैं सेट बी में से।
तो जरा यहाँ पे देखें, यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है। देखें यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी क्या है 2, तो 2 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल। आगे देखें 4 है, यहाँ पे 4 है, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। और देखिए वो कोई एलिमेंट कट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो अब डिफरेंस में किसके एलिमेंट लिखने, ए के लिखने या बी के। हम लोगों ने यहाँ पे एलिमेंट लिखने ए के, तो ए के एलिमेंट होंगे 6 8 10। ठीक हो गया, ये था हमारा ए डिफरेंस बी। अब है ए इंटरसेक्शन सी। ए सेट देखें, ए इंटरसेक्शन सी। अब ए सेट में आपके एलिमेंट है 2 4 6 8 10। इंटरसेक्शन निकालना है और सी सेट के एलिमेंट आपके पास है 1 3 5 7 9। अब इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम लोगों ने देखना है कि जो दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट होंगे उन्हें हम लिखते हैं इंटरसेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए अगर दोनों में कोई एलिमेंट सेम आ रहा है, देखिए यहाँ पे 2 है, इधर नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, कोई एलिमेंट सेम नहीं है। जब कोई एलिमेंट सेम नहीं होता तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंपल एम्प्टी सेट लिख देंगे। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने निकालना है ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए कम्प्लीमेंट कैसे आएगा, यू में से हम लोगों ने किसको माइनस करना है, ए को। जब यू में से हम लोगों ने ए को माइनस किया, तो यहाँ पे लिख देते हैं यू सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने लिख दिया यूनिवर्सल सेट। माइनस ए सेट के एलिमेंट है आपके पास 2 4 6 8 10। अब हम लोगों ने इनको माइनस करना है आपस में एक दूसरे के साथ, आपके पास आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट। तो ज़रा माइनस कीजिए, 2 2 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, 6 6 से कैंसिल हो गया, 8 8 से कैंसिल हो गया और 10 10 से कैंसिल। तो बाकी जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में बचे वो आपका ए कम्प्लीमेंट है। क्या बचा, 1 3 5 7 9। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने निकालना है बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, u माइनस बी। यू सेट देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका यू सेट माइनस। अब बी सेट के एलिमेंट को माइनस करना है। बी सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ये हमने लिख दिया बी सेट के एलिमेंट। अब इनको माइनस करें, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 और 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो बाकी एलिमेंट आपके बी कम्प्लीमेंट के में क्या रह गए, बाकी जो एलिमेंट बचे वो आपके बचे 6 7 8 9 10। सॉरी, हम लोगों ने यहाँ पे निकालना था सी का कम्प्लीमेंट, हम लोगों ने निकाला यहाँ पे बी का कम्प्लीमेंट। चलो कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे सी का कम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। सी का कम्प्लीमेंट यानी कि यू में से सी एलिमेंट को क्या करना है, माइनस करना है। तो हम यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे सबसे पहले देखें यूनिवर्सल सेट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस सी सेट के एलिमेंट है 1 3 5 7 9। चलिए ये आगे। अब देखें 1 1 से कैंसिल हो गया, 3 3 से कैंसिल हो गया, 5 5 से कैंसिल हो गया, 7 7 से हो गया और 9 9 से हो गया। अब सी कम्प्लीमेंट जो आपके एलिमेंट बचे वो क्या बचे, 2 4 6 8 और 10 रह गए। ठीक हो गया। अब सी कम्प्लीमेंट आ गया u माइनस सी। अब हमने क्या लेना है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट और यूनियन सी कम्प्लीमेंट दोनों में से देखें, दोनों के सेट के एलिमेंट को कंबाइन कर दे। ये रहा आपका ए कम्प्लीमेंट और ये रहा आपका सी कम्प्लीमेंट। चले करें इनको यूनियन निकालें इनका। सबसे पहले तो उधर 1 आ रहा है तो हम यूनियन में क्या लिख देंगे, 1। फिर क्या आ रहा है, 2 3, यहाँ पे देखिए वहाँ पे 3 आ रहा है, हमने 3 लिख दिया। अब यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 लिख देंगे। देखिए 4 के बाद 5 आना चाहिए, लेकिन 5 ऊपर है जी है, तो हम 5 भी लिख देंगे। 6 आ जाएगा, 7 8 9 और 10। ये आपका आ गया बेटा ए यूनियन सी का कम्प्लीमेंट आ गया। अब हम लोगों ने निकालना है जहाँ पे 7 पार्ट कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने निकालना है ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी। अब देखें ए कम्प्लीमेंट अभी हमने पीछे निकाला है, जो हम लोगों ने ए कम्प्लीमेंट पीछे निकाला वो क्या था, ए कम्प्लीमेंट वो था 1 3 5 7 9। तो हम यहाँ पे निकालते नहीं है, हम वैसे लिख देते हैं 1 3 5 7 9। लेकिन ये तो मैं वैसे लिख रही हूँ कि आप लोगों ने जब क्वेश्चन हल करना तो आपने निकालना है पहले ए कम्प्लीमेंट, फिर उसका यूनियन किसके साथ लेना है,
सी के साथ लेना है। सी का एलिमेंट है 1 3 5 7 9। अब इन दोनों का कंप्लीमेंट लेना है। ए कंप्लीमेंट यूनियन आप लोगों ने किसके साथ लेना है, सी के साथ। ये ए कंप्लीमेंट आ गया, दरमियान में यूनियन आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, सी है, सी सेट का एलिमेंट आ गया। अब यूनियन लेना है। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखते हैं। देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, वो भी आ जाएगा। 3 आ जाएगा, दोनों में है। 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। ये दोनों सेट्स में क्या है, सेम सेम है, तो ये आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब लास्ट वाला है वी ट्रिपल आई, यानी कि यू का कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने लेना है। लास्ट पार्ट है इसका। यू का कॉम्प्लीमेंट, यू का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यू में से आपने यू को क्या कर देना, माइनस कर देना। अब यू सेट के एलिमेंट है 1 2 3 सोन कहाँ से लेकर 10 तक, माइनस क्या करने हैं, यू कोई 1 2 3 सोन 10। अगर यू में से यू के तमाम एलिमेंट खत्म हो जाएंगे तो बाकी रह क्या जाएगा आपके पास, एम्प्टी सेट, यानी कि यू कॉम्प्लीमेंट आप लोगों के पास क्या आ गया, एम्प्टी सेट। ये था रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। आई होप आप लोगों को इन क्वेश्चंस की समझ आई हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।